really proud, and I was really happy to see you, and everybody was going completely nuts with your one-liners. ये मुझे याद है अच्छी तरीके से. और फिर जब आप स्टेज आए तो I went up and I met you, and I think आपको मुलाकात शायद याद होगी. I came and I spoke to you. मुझे बिल्कुल याद है. Yes, and वहाँ से फिर हमारी दोस्ती हो गई, और मैं आपका फैन भी बन गया, और आपसे दोस्ती भी हो गई. तो ये मुझे याद है आपसे मुलाकात. और आप करीब ही रहते थे वहाँ टीकॉम के. हाँ बिल्कुल, पैदल था, और मैं वॉक करता हुआ पहुंच गया था वहाँ पे. और उसके बाद जितने भी आपने किए, एटलीस्ट वो वाले जिसमें आपने मुझे बुलाया, उसमें तो मैं, yes, you were always there. I was always there, and I enjoyed every single stand-up that you did, and everybody enjoyed every single stand-up. It was a very nice venue. It was one of the best venues I used to perform in. So while I appreciate that, at the same time I am also sad that that you don't do stand-up comedy. stand-up comedy है ही नहीं पाकिस्तान में, तो आहिस्ता बिल्कुल भी नहीं है. हो गई. मुझे तो बिल्कुल भी काम नहीं है एक्सेप्ट करने में कि I am I'm one of the biggest उमर शरीफ fans. उमर शरीफ जिस जमाने से कॉमेडी कर रहे हैं, जिस जमाने में स्टेज शो किया करते थे, ये आदम जी नहीं, अली भाई ऑडिटोरियम होता था गुरु मंदिर. मैं 18 साल का होता था जुनेद, और मैं अपने जानने वाले किसी को भी नहीं जानता जो जाता था वहाँ पे, जिसने देखा हो. I have seen him in action when he was like 28, 30 years old. Umar Sharif was in full prime. आता है आपकी comedy के अंदर there is a flavor of the comedy. Yeah, I was a huge Umar Sharif fan. I still am. और ये stage drama मुझे याद होते थे because क्योंकि while you were 18, उस वक्त शायद मैं थोड़ा सा छोटा हूँगा, तो मैं कभी एक तो मैं afford नहीं कर पाया कि मैं जाके ड्रामे देखूं, ना ही कोई लाइक माइंडेड दोस्त था कि जिससे आपकी हिम्मत बढ़े, यार पैसे जमा करके चलते हैं. ठीक है, पसंद बहुत ना, कैसेट्स में हम देख लेते थे, और मेरे पास ऑडियो कैसेट्स बहुत होती थी, की सारी थी, वो मुझे याद थी, और मैं रोज स्कूल से आके सुनता था पूरी कैसेट, क्योंकि दोपहर को करने कुछ होता नहीं था. मुझे सारे जोक्स याद थे उसके. एंड ऑब्वियसली फिर मैं उसी नेबरहुड से हूँ जहाँ से ये सारे सिकंदर सनम हो गया, शकील सिद्दीकी हो गया, ज़ेबा शहनाज हो गई, ये सारे एक ही मोहल्ले के. मैं भाई आई रियली वांट समवन कि कोई ना इसके ऊपर एंथ्रोपोलॉजिकल किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए. उस एरिया में ऐसा क्या है कि इतने सारे कॉमेडियंस इस एक एरिया से क्यों निकले. 30 साल पहले, 40 साल पहले कराची, ठीक है, इतना बड़ा रीजन, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था. ठीक है, तो ये 4 गलियों से ही सारे आर्टिस्ट क्यों निकल रहे हैं, ऐसा क्या है इस गली में. इसी तरह कव्वाल की सिचुएशन आप देखिए. ये ओल्ड कराची में एग्जैक्टली कौन सा एरिया है जुनेद? यार दिस इज लाइक रणछोड़ लाइन, रामसामी, खारादर, ये सब मारवाड़ी लाइन, याकत सोल्जर, शहजाद रजा, सब वहीं के हैं. तो ऐसा क्या है उस जगह में कि जो दूसरे एरिया से, नाजावा से क्यों नहीं निकले, पीसीएचएस से कोई कॉमेडियन क्यों नहीं निकला, गुलशन से कोई क्यों नहीं निकला, और मे बी शायद वो एफ्लुएंट इलाके थे, तो वहां जाहिर है इन कामों को तो बुरा समझा जाता था. और ये कहाँ के थे? मोइन अख्तर कहाँ के थे, कुछ पता है? मोइन अख्तर साहब आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैंने कभी ज़हमत ही नहीं की कि यार ये कहाँ रहते थे. आई डोंट नो. फेम के बाद तो आई नो वो कहाँ रहते थे, बट दैट वाज पोस्ट फेम. तब तो जाहिर है वो भी डिफेंस में थे, और अनवर मकसूद साहब वो तो अभी भी डिफेंस में ही रहते हैं. खैर, मैं आई नो समवन हु यूज्ड टू मैनेज मोइन अख्तर साहब. अच्छा, वो मैं उनसे अभी फोन करके पूछ लूंगा इंटरव्यू के फौरन बाद. लेकिन वो कहाँ से थे ये कभी, लेकिन वो जो नजाकत थी ना उनके लहजे में, वो जाहिर है वो पढ़े लिखे तो थे, ठीक है ना. वो इस तरह के उनकी टोनैलिटी ना, वो उसमें वो इतने बाजारीपन नहीं था, बहुत सुआव किस्म के और बहुत सुलझी हुई उनकी अदायगी थी. सो आई एम अज्यूमिंग कि वो इन इलाकों के तो शायद वो नहीं थे, मगर जानते वो सब थे, क्योंकि वो जो मिमिक्री करते थे वो सारे इन इलाके के लोग ही करते थे ना. बलोच की कर ली, कोई मकरानी बन गए, कभी बंगाली बन गए, औरंगी टाउन के, कभी क्या बन गए. तो ऑब्जर्वेशन तो थी उनकी. घूमे वो बहुत होंगे, बसों में बहुत घूमे होंगे, इन इलाकों के चक्कर वक्कर बड़े काटे होंगे, बट ही मेंटेन दैट स्वाव कि मैं टीवी पे भी चल सकूं. समझ रहे हैं, क्योंकि स्टेज वाले पे फिर जब छाप लग जाती है कि अरे बाजारी किस्म के. और 80s में 90s में टीवी में बड़ा क्वालिटी कंटेंट आता था, और बड़ी आपकी एक क्वालिटी पोजीशन हो, और आप आपका लहजा, आपकी मैनरिज्म एक तौर तरीके वाले हो, तभी आपको चांस मिलता है. अनलेस के रोल की डिमांड हो. समझ रहे हैं मेरी बात. तो मे बी ही एस्पायर्ड के हाँ ठीक है ये तो है, स्टैंड अप वो भी करते थे, स्टेज शोज उन्होंने भी बहुत किए,
बट ही ऑल्सो एस्पायर्ड टू बी कि मैं होस्टिंग की तरफ। हाँ. और होस्टिंग वाली जॉब जो नहीं तो आजकल होता है कि आप मेहमान को बुला के उसकी ले रहे हैं। हाँ. उस जमाने में तो आपने जो है बड़े प्यार से, और मतलब आप उमर शरीफ साहब के, मोइन अख्तर साहब के जितने भी इंटरव्यूज देखें, हाँ. इमरान खान का इंटरव्यू देखे उनका, और दूसरे अनीता अयूब का इंटरव्यू देखे उनका, हाँ. यू नो, तो ही मेंटेन्ड दैट, मतलब सूट पहना हुआ है तो लग भी रहा है कि हाँ जिसने सूट पहना हुआ है अंदर से भी वो वैसा ही है सूट वाला। यार ये चक्कर, ये जो प्रॉब्लम है, आई डोंट फिनोमेना है, आई डोंट नो व्हाटएवर यू कॉल इट, हमारे यहाँ ही है मेरा ख्याल है। ईस्ट मतलब उमर शरीफ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही डिडंट स्पीक द वे मोइन अख्तर यूज्ड टू स्पीक, or where मोइन अख्तर came, उमर शरीफ didn't come from that place. तो वो जो रिस्पेक्ट लेवल है जो मोइन अख्तर को मिला है कॉमेडी में, वो किसी को मिली ही नहीं। कोई एक नहीं है, कोई एक आदमी नहीं आता मेरे ज़हन में जिसको उस लेवल की रिस्पेक्ट में। ठीक, आई एम नॉट टेकिंग अवे anything from मोइन अख्तर, he is the greatest, I mean yes, absolutely, one greatest, he is the greatest, लेकिन उमर शरीफ is another genre altogether, and the kind of stuff that he came up with, no one in the entire subcontinent has yet to come up with. The way he used to crack people up, I don't think, I have never seen anyone do. Yeah, he was way ahead of his time. He was way ahead of his time. Way ahead of his time. और एक चीज जो है ना, क्योंकि मैंने तो सारे ड्रामे देखे मोहम्मद शरीफ के, यार एक चीज उनकी जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो इतनी माइन्यूट डिटेल्स होती थी कि मैं हैरान हो जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है इनका एक ड्रामा था उमर शरीफ साहब का, जिसमें वो बने हुए हैं कि जो स्टेज है वो बैक स्टेज है, और बैक स्टेज जो है वहां ड्रामा हो रहा है। तो दिखाना ये चाहा कि जो आप लोग जो ड्रामा देखते हो बैक स्टेज क्या चल रहा होता है। तो दिखाया कि जो स्टेज पे हम देख रहे हैं ये सारे, उमर शरीफ वाज प्लेइंग उमर शरीफ, शकील सिद्दीकी वाज प्लेइंग शकील सिद्दीकी, और वो एक दूसरे की ले भी रहे थे कि तुमने लड़कियां नचाई है तो स्टेज खराब हुआ है, ये इस तरह करके अपनी भड़ास भी निकाल रहे थे। तो मुगले आजम की थीम का कोई ड्रामा चल रहा था कि, और ये दिखाया गया कि ड्रामा पीछे चल रहा है और बैक स्टेज जो होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आपस में लड़ रहे, जल्दी कपड़े बदल रहे वगैरह वगैरह। तो उसमें उमर शरीफ जो है ना, ही प्लेड अ डायरेक्टर। तो पूछा कि यार वो हमने मुगले आजम का सीन दिखाना है, तो उसमें वो मुगल जो है वो अशरफियां देगा सोने की, सोने की अशरफियां तो हमारे पास है ही नहीं, कोई प्रॉप ही नहीं है। तो उसने, उमर शरीफ साहब ने पता है क्या बोला कि यार वो बाजार में वो चॉकलेट नहीं मिलती गोल्डन रैपिंग वाली, आपको याद है मिलती थी अशरफी के शेप की। यार मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इस बंदे की ऑब्जर्वेशन कितनी नीचे तक है, ये कितना ग्राउंडेड आदमी है। ये उन गलियों को, मतलब लालू खेत की गलियां, रणछोड़ लेन की गलियों के गंदी दुकानों की गंदी चीजों के भी इसको पता है। उसे वो पॉइंट आउट किया ना कि वो अशरफी वाली चॉकलेट मिलती है ना, गोल्डन रैपर वाली मुंह देती। हमारे एक ही genre को रिस्पेक्ट मिली है अभी तक, and that is if you are able to, you know, speak a bit of foreign language and make some comedy and talk to people who are educated. अब हमारे यहाँ देखिए मंसूर भाई, we are a very classist society, और हम इंसान को उसके ओपिनियन से, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से, या उसके कैरेक्टर से, या उसके कैलिबर से नहीं जज करते। हम जज करते हैं कि वो है कहाँ से, उसका ताल्लुक कहाँ से। आप किसी नई महफिल में जाएं, घूम फिर के तीसरा चौथा सवाल ये होगा, मंसूर साहब आपने स्कूलिंग कहाँ से की? दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आप कहाँ से पढ़े, दे आर इंटरेस्टेड टू सी कि ये हमारे कैलिबर का है कि नहीं। तो अगर मंसूर साहब कहते कि जी मैं ग्रामेरियन हूँ, या मैं फाउंडेशन में पढ़ता था, तो वो दे कैन सेफली अज्यूम कि अच्छा ये टैक्स ब्रैकेट में यहाँ बैठते हैं तो मैं इनके साथ उठना बैठना कर सकता हूँ। लेकिन जब आप बोलेंगे ना मैं हयातुल इस्लाम पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और मोनोग्राम पे हिप्स लिखा होता था मेरे नीपा चौरंगी पे, तो आपको आराम से जज कर लेंगे यार ये वहां का होगा। मतलब ये है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। और ये सवाल मुझसे भी बहुत बार किया गया है। बच्चे जब आए थे बाहर से तो वो यही कहते थे कि पता नहीं लोग क्यों पूछते हैं कि कहाँ रहते हो, यहाँ पे पूछते हैं, वहां नहीं पूछते थे। पूछते हैं कि जैसे मेरी बीवी मुझे कहती थी, यहाँ पे आके मुझे डिफरेंस फील हुआ कि यार वो पूछते हैं कि यार बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं। This is a question which I think people do not ask outside Pakistan. हाँ, exactly. They don't. तो हम बेसिकली, चूंकि हमारा लेवल ऑफ मेजरमेंट ही यही है कि इंसान गाड़ी कौन सी चलाता है, उसी बुनियाद पर उसको इज्जत देनी है। देखें ना, मैं इको फ्रेंडली आदमी हूँ, लेने को मैं मंसूर भाई 4 व्हीलर भी ले सकता हूँ,
मैं 4 गाड़ियों की जगह घेर के एक पीछे गार्ड भी बिठा सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ, अल्लाह ने दिया है। मगर मैं इको फ्रेंडली 660 सीसी गाड़ी चलाता हूँ, जो कि पार्किंग स्पेस भी ज्यादा नहीं लेती, जो इतना धुआं भी नहीं छोड़ती, और शहर में वो जगह नहीं घेरती। मगर चूंकि मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ, अरे बाइक वाले और रिक्शे वाले भी जो है ना लानते दे रहे होते, क्योंकि उनको पता नहीं कोई कोई केवल आदमी होगा जो छोटी गाड़ी चला रहे, ज्यादा क्या होगा, और दिखने में लंबा है, बाकी इसकी औकात कुछ नहीं होगी। वही मैं अक्सर इंटरव्यूज में कहता हूँ, मैंने मूरो की वीगो एक दिन चलाई, हम लोग कहीं जा रहे थे तो थोड़ी देर के लिए, मूरो वो स्लीपी, सो इज लाइक थोड़ी देर आप ड्राइव कर लो। मंसूर भाई जब मैंने वो ड्राइव की तो वो ब्रूस ऑलमाइटी का सीन याद है, जिम कैरी जब गाड़ी में बैठकर सारा ट्रैफिक यूं हट रहा होता है, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, एंड आई एम द सेम पर्सन जो कि मीरा चलाता है 660 सीसी। मगर देखे ना, लोगों ने ये नहीं देखा अंदर कौन है, लोगों ने देखा आ क्या रहा है, चलो जी हट जाओ साइड में। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी का ना एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जज करना चाहते हैं अगला कमाता कितना है, सबके पैसों पे नजर है। परसों ही मैंने एक वीडियो देखी, वीडियो नहीं, वो एक थंबनेल मेरी नजरों से गुजरा कि वो अहमद शाह, वो जो पठान बच्चा है जो ARY में आता है, बाकायदा एक वीडियो है कि वो कमाता कितना है। अच्छा, उस पे एक बाकायदा वीडियो है, 3-4 लाख व्यूज हैं, और साहब ने एस्टिमेट लगा दिया कि भाई वो पर शो 50,000 से 1.5 लाख लगाता है, जबकि सवाल ही नहीं पैदा होता ARY इतने पैसे दे दे किसी को। ठीक है, मगर क्या अपनी गॉसिप के लिए उन्होंने वो लगा दी, और चूंकि लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि यार मंसूर भाई, क्या मैं पीछे देख रहा हूँ सेटअप, माशाल्लाह 40 इंच का टीवी भी रखा है और ऑडियो सिस्टम भी रखा है, तो माशाल्लाह अच्छा ये इतना तो कमा ही रहे हो, व्हाई एम आई इंटरेस्टेड, समझ रहे हैं, व्हाई एम आई इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है ना इन्हीं चीजों से, सुपरफिशियल चीजों से एनामर्ड होते हैं, सुपरफिशियल चीजों से इम्प्रेस होते हैं, ठीक है ना। तो वो ये नहीं देखेंगे यार मंसूर भाई के पीछे शेल्फ पे जो है 15 किताबें रखी हैं, चलो अगर वो एक जापानीज वर्ड है ना सुंदोको, जिसका मीनिंग है बाइंग मोर बुक्स देन यू आर एक्चुअली रीडिंग। ये होता है, ये करते हैं लोग, मैं भी बहुत करता हूँ। तो अगर मैं देख रहा हूँ पीछे मंसूर भाई के 15 किताबें रखी हैं, कम से कम 5 तो पढ़ी होंगी उन्होंने, बाकी शायद वो अनरेड होंगी। तो मैं ये पूछूं यार मंसूर भाई कौन कौन सी पढ़ी है जरा बताएं, और व्हाट डिड यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दोस बुक्स। नहीं, मेरी नजर है आपके टीवी पे 40 इंच का, मेरी नजर है आपके ऑडियो सिस्टम पे, मेरी नजर है आपके घर की लाइटिंग पे, और मैं इसी से अंदाजा लगा रहा हूँ कि लिविंग रूम कितना बड़ा है, तो यानी इस पे बाथरूम कितने हैं, बेडरूम कितने हैं, और इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ मंसूर भाई कमा नहीं रहे, पीट कितना रहे। I mean, is it like a conscious decision you took to move away from stand-up comedy, or you did not pursue the stand-up comedy and moved into something else? तो और इसी के साथ लिंक हुआ हुआ क्वेश्चन ये हो सकता है, which I wanted to ask you from a long time, ever since I've been I know you since, हम जब मिलते हैं तो ज़ाहिर है हमारी मुलाकात होती है, और भी लोग होते हैं साथ में, तो इस तरह की इंटीमेट गुफ्तगू हमारी नहीं हो पाती हर दफा। कि कोर क्या है जुनैद अकरम की? I mean, what is your core identity? Are you an entertainer, or you a comedian, or a social activist, or just a social media star? What are you? I think this is something that keeps on changing, and it's like a normal evolutionary period. I never could have thought, first of all, कि मैं इस तरह का कुछ करूंगा, let alone कि मैं मशहूर होऊंगा, वो तो खैर बहुत बात की बात है। इस तरह की कोई चीज करूंगा, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज क्या, बल्कि it wasn't even on the cards. The idea was to be a homemaker, typical, घर को संभालना वगैरह वगैरह वगैरह। I don't know what struck me. I mean, I was always funny among my friends, तो वो तो it comes naturally. A couple of my friends were like कि तुम इसको pursue करो। But sorry, मैं आपकी बात, I'm really sorry, मैं काट रहा हूँ, because मैं भूल जाऊंगा फिर बाद में। You don't come across as a funny person when you are sitting in a group, because there have been multiple sitting where I wanted to be you among multiple people. You are probably the most composed of a group of people having fun, and you're extremely humble, you're extremely soft. मेरे घर की, हमारी जो फैमिली की खवातीन है, स्पेशली मेरी फैमिली की खवातीन हो गई या मेरे दोस्तों की बीवियां हो गई, who happen to be there when you're around, they always say that you're extremely respectful. Every single time anybody would come to the room, you would always stand up, खड़े होके आप सलाम करेंगे, फिर आप बैठेंगे. You're not funny in that sense in real life. हाँ. I mean,
उसका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये होता है कि यस, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने जिंदगी में ये सीखा कि बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। हाँ, तो मैं जब भी आपके यहाँ आता हूँ मैं सिर्फ सुन रहा होता हूँ, आई एम हाँ, ओनली ऑब्जर्विंग कि व्हाट आर पीपल टॉकिंग अबाउट वगैरह वगैरह। अब उसका कोई मकसद नहीं होता कि मैंने इससे सुन के कुछ यूज करना है वीडियो में या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इट्स जस्ट आई जस्ट लाइक टू ऑब्जर्व पीपल, और ये वक्त के साथ साथ हुआ है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें भी फिर ये है कि आई एम फनी with people that I know, that I very 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 well know. Obviously I know you for years and years, ठीक है हाँ, ना? हाँ, मगर when it comes to your friends, उनके लिए मैं नया हूँ, मेरे लिए वो नए हैं, हाँ, ठीक है ना? और वैसे भी एक वक्त के साथ साथ मुझ में ये चीज आ गई है कि अब मैं थोड़ा खामोश तबीयत हो गया हूँ। पहले शायद मैं ऐसा नहीं था। अच्छा, एंड पहले जिस तरह का मैं था, और वो ज़ाहिर है आप दोस्तों में आपका अपना एक कंफर्ट लेवल होता है। अब ज़ाहिर है मैं आपको देखता हूँ, हाँ, मैं आपसे जब भी मिला हूँ वन ऑन वन, वी बीन एट अ सर्टेन लेवल, लेकिन मैंने आपको आपके दोस्तों के साथ देखा है हाँ, जिनको आप 30-30 साल से जानते हैं, तो वो हाँ, आपका फ्लेवर ही डिफरेंट होता है। तो एक वो हाँ, कंफर्ट जोन वाली बात भी हाँ, आती है ना। हाँ, तो वो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो मे बी एट दैट टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, अर्ली अर्ली मिड 20s, तो उस वक्त का मेरा सिलसिला कुछ दूसरा होगा। तो दोस्त भी यही बोलते थे कि लाइक यू शुड परस्यू, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज गुड। आई एम हाँ, नॉट फनी पर से कि लाइक मैं किसी महफिल की जान कभी भी नहीं होता था, हाँ, या वो कहते हैं ना स्टीलिंग द रूम, वो वाली पर्सनालिटी मेरी you're कभी not that थी नहीं। type, आई एम ऑलवेज ऑन द कॉर्नर, लाइक मैं कोने पे अपना शरबत लेके या कुछ भी, जो पेप्सी वेप्सी लेके या रेड बुल हाँ, लेके, मैं कोने में ही खड़ा होता हूँ हर जगह। हाँ, मगर ये कि बट दैट्स डिफरेंट, बीइंग फनी in the room and having a sense of humor, these are completely different things, right? correct, तो वो on the basis of, probably on the basis of sense of humor, मुझे एक दो दोस्तों ने कहा कि you should give it a shot। और मैं हमेशा ही बोलता था यार देखो, दोस्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक डिफरेंट होता है, हाँ, एक कमरे में खड़े होके वो बहुत डिफरेंट है। और मेरी तो पब्लिक स्पीकिंग का कोई सीन ही नहीं था, मैं हाँ, बहुत शाय था, अभी भी शाय हूँ, एंड यू हैव हाँ, सीन मी अमंग पब्लिक। हाँ, खैर बीच में फिर वो यूट्यूब का एंगल आ गया। दोस्त ने बोला कि यार यूट्यूब एक बड़ी मार्केट है, स्टैंड अप में तो वही 40-50-60 लोग कमरे में हैं, हाँ, यूट्यूब में यू ओपन टू द वर्ल्ड। जो पहली वीडियो बनाई, एंड दैट वाज दुबई जाने से पहले, हाँ, वही 2012 में, जो शिट पाकिस्तानी गर्ल से, हाँ, वो इतनी हिट हुई कि आप यकीन करें, मुझे सोमालिया से मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे आर्मीनिया से मैसेजेस आए, मुझे अर्जेंटीना से। मैं यार पाकिस्तानी कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। हाँ, मेरे लिए तो वो बड़ा शॉकिंग था, ठीक है ना। और हम ये बना के सो गए थे, मतलब अपलोड करके हम सो गए, सुबह उठेंगे 200-300 व्यूज होंगे, हाँ, उस पे अगली सुबह 60,000 व्यूज थे। दैट वाज द प्रोबेबली द फर्स्ट हाँ, वायरल वीडियो ऑफ पाकिस्तान। हाँ। मगर भाई चूंकि बहुत ही स्मार्टफोन, क्रेजी थी वो। मैंने पता है कुछ चीजें लिखी हैं उसमें, उसमें जो आपने बोला था, और वो हिस्टोरिकल है चीजें। एक तो ये छोटा वाला सर्फ और बाकी पैसों की 7 अप छालियां। हाँ फिर मजे की बात बताओ आपको, हाँ, वी हैड नो स्क्रिप्ट। ये सारा मैं वहीं खड़े खड़े बोल रहा था, वी हैड नो स्क्रिप्ट। दिस इज प्रोबेबली व्हाई इट वाज सो गुड। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जहन में हम खड़े सोच रहे हैं, अब ये बोल दिया और क्या हो सकता है, और लड़कियां क्या बोलती हैं, अच्छा ये बोलती हैं, शॉर्ट बनाया, अच्छा हाँ, और लड़कियां क्या बोलती हैं, अच्छा ये बोलती हैं। जो एक चीज से मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई थी, हम्म, वो ये था, मुझे नफरत है स्मोकिंग से और स्मोकिंग पीने वाले लोगों से। या ये इट्स एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी। मैं हाँ, एक बर्गर जॉइंट पे काम करता था गुलशन में बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए मैंने वहां काम किया था। हाँ, एक्सक्यूज मी। वहां पे मैं स्मोकर था, तो मैं सिगरेट की ब्रेक लेता था। तो एक हाँ, लड़का और एक लड़की जो कैशियर थी, लड़का बर्गर बनाता था मेरे साथ, लड़की कैशियर थी। उन दोनों का कुछ शायद कोई सीन था। हाँ, तो चूंकि मैं सिगरेट पीने आता था, मेरे पीछे पीछे वो भी आता था। हाँ, तो वो उसको लड़की को तब चढ़ती, यार हाँ, ये नया एम्प्लॉय आया और उसने मेरे मेरे बॉयफ्रेंड को पेट पे लगा दिया है। हाँ, तो एक दिन उसने तंजिया तंजिया मुझे डायरेक्टली नहीं, लेकिन ये बस ऐसे ही कहा कि हाँ, मुझे नफरत है स्मोकिंग से और स्मोकिंग पीने वालों से। मेरा हंस हंस के वह बुरा हाल हो गया। बोला यार ये एपिक लाइन है। हाँ, ये बहुत एपिक थी। ये भी हाँ एपिक थी, और एक ये बाद में तुमने बोली थी वो, जो कि बहुत ज्यादा, अम, हम तो घूम रहे हैं खाली सुजुकी लेके। हाँ हाँ एक तो ये था, और एक था कि बिस्तर के दोनों साइडों से हम अकेले ही उतरते हैं, लेफ्ट से हाँ भी और राइट से भी। हाँ 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 दीज आर ऑल एपिक एपिक लाइन। तो बहुत मजे मजे की बातें हैं सारी, जो कि हाँ इंक्लूड
in your videos. तो हम थोड़ा digress कर गए जो actual सवाल सवाल जो था वो यही था कि भाई आप so identity, yes, so like coming back to like to summarize all this, identity kept changing वक्त के साथ साथ. और मुझे like I never planned, और मैंने जिंदगी में कभी कोई चीज प्लान ही नहीं की, जो कि मैं कभी भी किसी को नहीं कहता. It's extremely ill advised. You should always have a plan, a solid plan and a goal. Maybe deep down I always, या तो देखिए मेरे हमेशा ना बड़ी उम्र के दोस्त थे क्योंकि उनसे सीखने को बहुत मिलता है, या फिर छोटी उम्र के दोस्त थे जिनको सिखाने का मौका मिलता, राइट. तो मुझ में ना ये एलिमेंट था सीखने और सिखाने वाला हमेशा से, क्योंकि मेरी उम्र के तो दोस्त थे ही नहीं. जो थे वो बाहर चले गए थे पढ़ने, तो या तो बड़े थे या छोटे थे. तो ये सीखने सिखाने वाला ना इट वाज ऑलवेज देयर. और मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी भी थी, फलानी चीज क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है. तो मे बी आई वांटेड टू बी अ टीचर बट नॉट अ कन्वेंशनल टीचर. मास्टर साहब नहीं बनना था, मगर किसी ना किसी तरह मुझे बड़ा शौक था कि मैं जो है ना नॉलेज इम्पार्ट करूं. और मुझे बड़ी खुशी होती है इस चीज से, क्योंकि इट मोटिवेट्स मी टू लर्न मोर सो दैट आई कैन टीच पीपल मोर. ठीक है, अब उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं है, वही तो इट्स जस्ट समथिंग दैट आई रियली एडमायर. तो शायद मैं ये चीज करना चाहता था, और मैंने हमेशा लाइक आई हैव सीन द वर्स्ट टाइम्स इन माय लाइफ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली. तो मैंने कभी भी ना अल्लाह से ये दुआ नहीं की कि मेरे पास बड़ी गाड़ी हो और ये हो या मेरे पास स्टेटस हो वगैरह वगैरह. मैंने हमेशा ही दुआ की कि मैं किसी तरह लोगों के काम आ जाऊं, मेक मी यूजफुल फॉर अदर पीपल. मैंने हमेशा ये दुआ की. एंड आई थिंक वो जो द सीक्रेट का भी ये ना, व्हाट यू कीप एस्पायरिंग, वो आप फिर यूनिवर्स इट डॉट्स द मैप एग्जैक्टली द वे यू वांटेड. क्योंकि मैं हमेशा से इसी तरह सोचता था. तो वो रोल ना, मेरा इमेज वो चेंज होता रहा. पहले वो स्टैंड अप था, फिर यूट्यूब पे भी मैं एक फनी स्किट्स बनाता था, बिकॉज आई डिडंट थिंक ऑफ इट एज मच कि यार ये तो बस ऐसी मजाक मस्ती है. अगेन उसमें कोई पैसे थे नहीं, ना ही हमें अंदाजा था कि इससे पैसे बनाए जा सकते हैं या कोई तरीका हो सकता है. आई वाज डूइंग माय मीनियल जॉब. और फिर जब आगे जाके चीज बढ़ी, व्हेन आई रियलाइज कि यार अब दायरा लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई थिंक आई हैव अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी टू एजुकेट पीपल. अगेन फिर एजुकेशन में फिर मैंने हमेशा कस्टमर बन के सोचता हूँ, ये मेरा हमेशा से फॉर्मूला है. मुझे आज तक अपने वही टीचर्स याद हैं. देखिए मैं कोई 40-50 टीचर्स तो गुजरे होंगे मेरी जिंदगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिला के. यूनिवर्सिटी तो खैर मैंने प्राइवेट थी, स्कूल कॉलेज मिला के 40-50 टीचर होंगे. मुझे रह जाके 3-4 ही याद है. व्हाई? बिकॉज दे वर फनी. और मुझे उनके लेसन्स आज तक याद है. सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट. 50-50 क्या था, सैटायर था, मगर हंसी मजाक में काम की बात कर जाते थे. उमर शरीफ का पूरा करियर सैटायर था और वो हंसी मजाक में काम की बात कह जाते थे. तो मैंने फिर यही चीज, क्योंकि वैसे अगर मैं लेक्चर दूं कोई भी नहीं सुनेगा. घर में कम लेक्चर सुनते हैं माँ से, फिर गर्लफ्रेंड अलग सुनाती है, बीवी अलग सुनाती है, या दफ्तर में अलग, में कंप्यूटर खोलो ये भी दे रहा है लेक्चर. तो आई यूज द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर. उसके साथ फिर वो एक सिलसिला बनता गया. और फिर जाहिर है फिर लोग भी आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं लोग. तो अब कुछ भी होता है पाकिस्तान में, कोई भी मसला होता है, कोई भी सिचुएशन आती है, सबसे पहले मुझे इनबॉक्स आते हैं लोगों के कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है. यू वुड लाइक टू नो व्हाट यू हैव टू से. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ओपिनियन. तो वो एक फिर जो है ना, वो मेरा रोल चेंज होता जा रहा है. सो फार सो गुड. आगे क्या है आई डोंट नो. दुआ तो यही है कि लोगों के काम आता रहो एंड आई स्टे रिस्पॉन्सिबल. ठीक है ना. आप मशहूर होना मुश्किल नहीं है, मशहूर रहना बहुत मुश्किल है. नहीं, I think the reason why you have such a high penetration across the household, यहाँ पे जो मेरे कजिन वगैरह अमेरिका में भी रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, सब कहते हैं कि जुनेद अकरम की फॉलोइंग हर जगह है. I mean, everybody follows you. There are a lot of people in my family who, once they get to know that I know you and we are friends, everybody gets excited. And these are people from all over the world in all walks of life. So I know for a fact that there are all kinds of people of all ages who look up to you. Basically, मेरे हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करूं तो मेरे हिसाब से इसका मेन रीजन जो है वो सही है. वो you're funny and everything, you have great content, but the biggest reason why you are so, for lack of better words, popular or is because you're relatable and you're honest. You are unfiltered. You say whatever that I've been thinking of, but I either
do not know how to articulate, or I am not bold enough to say those things. So you kind of became, the voice of those people, and there are plenty of people like that in Pakistan. बहुत लोग हैं, इसलिए कि जो बातें तुम करते हो वो बातें कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होती, वो बातें वो सारी वही बातें होती कि हाँ यार मैं भी ये सोच रहा था, इसने कितनी अच्छी तरीके से ये बात बोल दी है, मैं नहीं बोल पा रहा था ये बात. And which is the reason why people kind of look up to you, and they kind of look up to you as a friend rather than a celebrity. And I know how people address you, when you go outside, they're like, you're more of a Junaid bhai to them than a Junaid the celebrity, right? Yeah, you don't also call them friends, fans. Analysis है वो ये है, तो एक तो relatability वाला part. बहुत सारे मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप मेरा इंस्टाग्राम लाइव सुन ही रहे होते हैं अक्सर, मैं हमेशा ये बात कह रहा था कि मैं कभी आप कुछ चीजें होंगी जो शायद आपको ना पता हो, आपके लिए नहीं हो, जो शायद मैंने किसी किताब से हवाला दे दिया है, किसी वीडियो का रेफरेंस या किसी मूवी का रेफरेंस दे दिया. अदर देन दैट 90% जो मैं बातें करता हूँ वो आप सबको पहले से पता है. कराची में कचरा है सबको पता है, ट्रैफिक तितर बितर है सबको पता है, एजुकेशन का क्या हाल है सबको पता है. आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग न्यू, मगर बिकॉज रिलेटिबिलिटी इस तरह है क्योंकि यही सारी बातें आप बड़े अरसे से अपने अंदर रख के बैठे हुए थे, बट यू डिडंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट. जैसा ही आपने बताया कि कम्युनिकेट किस तरह कीजिए. बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यार ये चीज मैं कितने अरसे से सोच रहा था, बट मुझे वो लफ्ज ही मिल रहे थे कि मैं इसको बयान किस तरह करूं. ठीक है, देखें बोलना तो सबको ही आता है, सभी बोलते हैं, ठीक है ना, अनलेस अगर आप में एबिलिटी ना हो बोलने की. बोलना तो सबको आता है, लेकिन इस वक्त क्या बोलना है, किस तरह नाप तोल के बोलना है, सारा टैलेंट ही है. और मैं तो मंसूर भाई, इफ यू लुक एट माय करियर, मैं कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचता कि यार ये पेन है ये खरीद लें स्वैग ब्रांड का. आई एम जस्ट टॉकिंग, ठीक है ना. और वो बातें जो कि सबको पता भी है और लोगों के दिलों में भी बातें हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ये आई थिंक इट्स अ गॉड्स गिफ्ट कि उसको जो है ये पूरा एक एम्पायर खड़ी हुई. खैर एम्पायर तो बहुत बड़ा लफ्ज हो गया, मगर ये कि लाइक मेरी रोजी रोटी यही है. तो रिलेटिबिलिटी वाला पार्ट बिल्कुल. और मेरे क्योंकि मैं खुद यही चीज पसंद करता हूँ, मैं वही चीज सुनता हूँ जो कि मैं रिलेट कर सकता हूँ, मेरे दिल को वो ज्यादा क्लिक करती है. नहीं, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहना चाहिए, क्वालिटी होती है आदमी की. बल्कि मुझसे कोई पूछ भी रहा था, बल्कि पूछ क्या रहा था, हम बात कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था मेरे हिसाब से वही आदमी मुझे वर्थ वाइल लगता है. एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी मुझे आदमी की लगती है वो ये कि आपको चार आदमी के बीच में बैठ के बात करने की तमीज है, तरीका है, आपको पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, देन यू हैव माय रिस्पेक्ट. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आपने कितना पढ़ा हुआ है, कितनी डिग्री आपके पास है, या कितने पैसे आप कमाते हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आई थिंक एवरीथिंग इज सेकेंडरी आफ्टर योर एबिलिटी टू नो व्हाट टू से एंड व्हेन टू से इट. क्या चीज नहीं कहनी कहाँ पे, ये अगर आप इसकी अकल अगर आपको है तो देन इसका मतलब है कि आप समझदार आदमी. फिर मैं समझदार कंसिडर करता हूँ उस आदमी. तो ठीक है, आई थिंक इट मेक्स सेंस के ऐसे ही. जी बोलिए. और दूसरी चीज जो आपने पॉइंट आउट की थी ना कि लाइक पीपल, जिस तरह आपने खुद देखा है, लोग जिस तरह रियल लाइफ में मिलते हैं, so like they don't consider me as के like इमरान खान is here or something, I'm more like a भाई. उसकी भी वजह ये, उसकी एक वजह जो मुझे लगती है ना वो ये है कि आई ट्राई टू कीप, मैं जिस तरह बात करता हूँ मैं वैसे ही बात करता हूँ, मेरी उसमें कोई बनावट नहीं है. आप अगर आप टीवी देखें, व्हाई इज टीवी अ डाइंग मीडियम, क्योंकि टीवी पे जो प्रेजेंटर बैठा है, जो न्यूज प्रेजेंटर बैठा है, आप कभी सोचे यार घर में भी ऐसी बात करता होगा, इसी लहजे में नहीं करता होगा, ठीक है ना. तो वो अब लोगों को, अब ये चीज बिल्कुल रॉ है जिस तरह मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ. अगर आप आंखें बंद करके सुने तो आपको लगेगा कि आप चाय के होटल पे एक दोस्त के साथ बैठे हैं और बात कर रहे हैं, बिकॉज मेरी टोनैलिटी बिल्कुल वही है कि जो दोस्तों की होती है, ठीक है ना. बनावट को मंसूर भाई, अगर मेरी अंग्रेजी अच्छी तो मेरी उर्दू भी उतनी अच्छी है. तो मैं ये न्यूज कास्टर से ज्यादा अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ, पर वो फिर मैं रियल नहीं रहूंगा. बिल्कुल सही. सारे वो ना मोटे मोटे लफ्ज यूज करके. सो आई ट्राई टू कीप इट एज नेचुरल एज आई कैन, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार हम जिसकी बात सुन रहे हैं तो वो हमारी ही लैंग्वेज में और हमारे ही टोन में बात कर रहा है. I think this is probably the reason why you have such a high following.
एक 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 चीज बोलते हैं, तुमको अक्सर मैंने कमेंट्स में भी देखा है, वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट इट, दैट योर टोन मोस्टली व्हेन यू रैंट, योर टोन मोस्टली इज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ व्हाई थिंग्स और हाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर पाकिस्तान. मैं तो मुझे समझ में आता है where you coming from. I know what this is all about, and I know why this is important for somebody to stand up and blast thing the way it is, because it's what I feel inside, and Junaid Akram is my voice, and he's saying exactly what I needed to say. जैसे अभी 2 दिन पहले, you know, what you were talking about, ये कल रात की बात है, you're talking about that airplane crash that happened in Karachi. I exactly needed to hear what you were saying, but a big proportion of people they say कि कोई पॉजिटिव बात भी बोल दिया करो यार. इसको कैसे एड्रेस करते हो तुम? How do you manage that? देखें, वही वाली बात है, आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकते. ठीक है. हाँ. और मैं, जैसे कि आपने कहा ना कि आप किसी शख्स में उसका स्टेटस नहीं देखते, उसकी डिग्रीज नहीं देखते, आप उसका बेसिक मैनरिज्म देखते हैं. हाँ. ठीक है ना. इसी तरह जो है ना, मेरा अपना यही है कि यार देखें, लपेटने को तो फिर मैं बिल्कुल लपेटूं, वी आर द ग्रेटेस्ट, हम सबसे अच्छे हैं और ये है वो है, और उसमें ज्यादा फॉलोइंग है. और उसमें यार मंसूर भाई, मेरा पेज 2010-11 का बना हुआ है, अभी परसों जाके उसमें 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए 8 साल में. ये 2 महीने में हो जाए. बस आपने सिर्फ मंजन बेचना है कि हम सबसे अच्छे हैं और वी आर नंबर 1 हर चीज में वगैरह वगैरह, और लोग खरीदते हैं. अगर उसमें मैं दुनिया से झूठ बोल रहा हूँ, अपने आप से तो नहीं बोल सकता ना. मेरा भी तो एक ज़मीर है ना, और मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो जो काम सब करें, अगर तो लोगों को पॉजिटिविटी ही सुननी है तो भाई पीटीवी लगा लो, उससे ज्यादा पॉजिटिविटी आपको कहाँ मिलेगी. कि सभी अच्छा है और बिजली भी बन गई और खेत भी हरे भरे हैं वगैरह वगैरह. मगर देखिए, somebody has to talk about these things. Life is very short और आपके पास बहुत कम टाइम है, और उसी में आप जितना कम्युनिकेट कर सकते हैं कर लें. मुझे ये बिल्कुल ये मिलता है फीडबैक. लेकिन देखें, अक्सर लोग शर्मीन उबैद को कहते हैं कि जी हमेशा नेगेटिव चीजों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है. आप मुझे दुनिया की कोई एक डॉक्यूमेंट्री बना दें जो पॉजिटिव टॉपिक पे, वो बनती ही इश्यूज पे है. इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए ही डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है. जी ये इशू है, ये इशू एग्जिस्ट करता है, आप जितना बोले नहीं जी ये नहीं. तो मेरी ना वो कबूतर वाली तो मेंटालिटी है नहीं कि जी आंखें बंद कर लो और सब सही है, बिल्ली चली गई. आई से व्हाट आई सी, जो है वो है. आप बोलोगे तब जाके सही होंगी, लेकिन अगर आप इसी ख्वाब में रहोगे कि हम सबसे अच्छे हैं और दुनिया की हम अजीम तरीन कौम है, हम एक गली में एक साथ नहीं है लेकिन हम कहते हैं जी हमने इसराइल भी तबाह करना है, इंडिया भी तबाह करना है, ये भी करना है वो. अभी देखें, ग्लोबल पेंडेमिक हमारे सर पे है, जिसको हम अल्लाह का अजाब कह रहे हैं. तो ऐसी सूरतों में तो सारे दुश्मन एक हो जाते थे कि यार वी हैव अ कॉमन थ्रेट, हमें साथ मिलकर मुकाबला करना है. आज देखें कराची की किस गली में शिया सुन्नी कार्ड नहीं चल रहा, कहाँ पीटीआई पीपल्स पार्टी कार्ड नहीं चल रहा. तो हम तो ये हैं, अगर आप इनको हाईलाइट नहीं करेंगे और आप इसी में रहेंगे कि नहीं जी हमें तो बिल्कुल नहीं होगा और हम मुसलमान हैं और कोरोना तो हमें होना ही नहीं है. अब देखें ना 60,000 केसेस हो चुके हैं.